चलो अब बेटा शुरू करते हैं। तो रोमा ने परचेज किया एक प्लांट 1 अप्रैल 2015 को 2,40,000 रुपए में। फिर एक और प्लांट परचेज किया है एक 2016 को 1,60,000 रुपए में। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर का सवाल है, दिसंबर 21 में आया हुआ है। ठीक। फिर 1 जनवरी 2018 को एक प्लांट जो उसने 1 अप्रैल 2015 को ब्रॉड किया था, मतलब ये वाला प्लांट 1,60 में निपटा दिया है। और इसी दिन एक फ्रेश प्लांट क्या किया है, परचेज किया है। और उस प्लांट की पेमेंट इस तरीके से करी। ठीक है। फिर आगे बता रहा है कि 19-20 में जो आपने पेमेंट करी है उसमें इतने इतने रुपए ब्याज के छुपे हुए। तो इसका मतलब प्लान की जो कॉस्ट है वो 1,20,000 है। भाई इसमें अगर 8,000 रुपए ब्याज है तो इसका मतलब 40,000 का पेमेंट है कैश प्राइस वाला जो कर रहे हो। इसमें 4,000 ब्याज है तो 40,000 हुआ। तो 40 ये, इसमें कोई ब्याज नहीं था, ये है ये है। तो इसका मतलब जो नया प्लान परचेज किया वो 1,20,000 का। डेप्रिसिएशन वगैरह तो कॉस्ट पे निकलता है, इंटरेस्ट तुरंत निकलने लगेगा। अभी हायर परचेज आपने पढ़ा है, जब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते थे सेट अकाउंट में तो कैश प्राइस लिखते थे। तो एक तो काम यहाँ वही करना, इससे हमें पता चला कि जो नई परचेजिंग करी गई उसमें क्या है, 1,20 है। अब हमें तीन चीजें निकालनी है। पहली बात, कॉस्ट ऑफ ब्रॉड वही निकल रहा है, ये समझ गए होगे, 40 प्लस इसका हिसाब किताब सेट हो गया है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 240 का खरीदे थे 1 अप्रैल 2015 को। डेप्रिसिएशन 10% लगाना डिमिनिशिंग मेथड से। ठीक है। और जिस हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस कह रहा है 31 मार्च को निकालो, इसके बाद अकाउंट ये 31 मार्च को एंड करते हैं। तो पहले इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 2015-16 का, 10% माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 24,000, बचेगा 2,16,000 जो कि 1,416 की वैल्यू हो गई। फिर माइनस करेंगे डिप्रेशन 16-17 का, 21,600 माइनस करके बताओ जरा कितना बचा भैया, 1,94,400। ये वैल्यू आ गई है 1,417 की। अगर 17-18 का माइनस कर देंगे तो 1,418 पहुंच जाएंगे, जहां तक हमें पहुंचना नहीं है क्योंकि 1 जनवरी तो निपटा दिया है। तो अब डेप्रिसिएशन जरूर माइनस करेंगे 10% के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 9 महीने का। 1,94,400 इंटू 10% इंटू 9/12 कर लो, 14,580 माइनस करोगे तो 1,79,820 आ जाएगा। ये WDV आ चुकी है 1 जनवरी 2018 की। और इसको हमने निपटाया है कितने में, 1,60,000 में। तो 19,820 रुपए का लॉस आ जाएगा। तो ये मैच कर रहा है आपका। तीसरा, आपको क्लोजिंग बैलेंस बताना है प्लांट का। अब पहला प्लांट तो बिक चुका है, तो प्लान नंबर 2 होगा और प्लान नंबर 3 होगा, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये है प्लान नंबर 2, ये है प्लान नंबर 3। प्लान नंबर 2 की बात करें तो 1 जुलाई 2016 को परचेज किया गया था। तो पहले इसमें आप 16-17 का डिप्रेशन माइनस करोगे, लेकिन रुको तो पूरे साल भर का ना माइनस कर लेना, 10% के हिसाब से 9 महीने का। खरीदे थे कितने की बेटा, 1,60,000 की ये। ठीक है, प्लान नंबर 2-3 की बात बाद में करेंगे, पहले प्लान नंबर 2 का हिसाब किताब सेट हो जाए। ये चल रहा प्लान नंबर 2 का हिसाब किताब। तो 9 महीने का डिप्रेशन निकालोगे ना, तो 1,60,000 का 9 महीने का निकालते हैं तो शायद 12,000 आ रहा, माइनस करोगे तो 1,48,000 आ जाएगा 1,417 की। फिर इसमें 17-18 का माइनस कर दो 10%, जो कि 14,800 होता है। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,33,000, ये मैच कर रही। प्लान नंबर 3 की बात करें तो ये परचेज किया गया था कब बेटा, 1 जनवरी 2018 को। कॉस्ट अभी निकाली थी पहले वाले में एक, तो इसमें आपको 10% ग्रेड से 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करना है, जो कि 3,000 आ रहा है। माइनस कर दोगे 1,17,000 आ रहा है। तो सारा कैलकुलेशन का गेम है इसके अंदर, बाकी कुछ ज्यादा है ही नहीं, जिंदी चोर सवाल है एकदम, समझो। ठीक है, तो
कुछ भी बहुत कठिन नहीं होता है सवालों में, बस ये है कि हाँ थोड़ा नए स्टाइल का सवाल आपके सामने पेश कर दिया गया था, जबकि लगाने के बाद तुम्हें लग रहा है कि कितना आसान, समझ लो। तो जब कोई नया सवाल आपके सामने आएगा तो आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, खाली ये देखते रहोगे 1-20 1-20 तो दिमाग नहीं काम करेगा, पहले सवाल पढ़ना है फिर अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, समझ गए। तो दिसंबर 21 का सवाल है, इस तरीके से लगाया जाएगा।